दोस्तों मैं हूं रियाज शेख और आप देख रहे हैं TNN 24 न्यूज़ चैनल। इस वक्त मैं नागपुर के NMC हेड ऑफिस में हूं, मेन जोन पे। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि यहाँ कुंडे फुटे हुए नज़र आ रहा है आपको, और चारों तरफ जो है आपको मिट्टी मिट्टी नज़र आ रही है। मामला ये है कि एक फर्नीचर की दुकान को NMC वालों ने तहस नहस कर दिया, और उससे भी मैं बात कराने वाला हूँ आपको। मामला क्या है देखते हैं, क्योंकि यहाँ दिव्यांगों ने पूरा तहस नहस करके रखा है। इस वक्त आप देख रहे हैं कि कुंडे यहाँ के जो थे, पेड़ लगे हुए थे जिन कुंडों में, उनको तोड़ दिया गया है। अपना विरोध, अपना गुस्सा जो यहाँ दिखाया गया है, और पुलिस अधिकारी से लेकर सभी अधिकारी यहाँ इस वक्त मौजूद है। दिव्यांगों का मामला है, जहाँ एक तरफ सरकार जो है दिव्यांगों के लिए हमदर्दी जताती है, बताती है, तो दूसरी तरफ उन्हें तकलीफ भी देने की कोशिश भी करती है। तो NMC की चारों तरफ जो चल रहा है, कार्रवाई चल रही है NMC की, और उसमें कहीं ना कहीं इनका भी एक मामला सामने आया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इकबाल इब्राहिम शेख है। क्या मामला है, आज क्यों तोड़फोड़ की गई यहाँ पर NMC ऑफिस? असल में यहाँ आने का मकसद ये है कि मैं जब आज जुमे का दिन है, मैं नमाज में था, इसलिए मेरा मोबाइल बंद था। मोबाइल मैंने ओपन किया, खाना खाने के लिए बैठ रहा था, तो मुझे जहाँ पे मेरी दुकान स्थल है वहाँ से मुझे फ़ोन आने लगे कि आपका अतिक्रमण विभाग वालों ने माल उठाकर लेकर चले गए। उसके बाद में मुझे गुस्सा आया, मैंने अपनी टीम को बुलाया हो। उसका बुलाने का कारण ये पिटीशन है, मैंने 2024 में पिटीशन डाला हो हाई कोर्ट में। जो मेरी दुकान है ऑलरेडी, कैसा हमारे कहाँ पे दुकान थी आपकी? इंदौरा स्क्वायर में। क्या काई की दुकान है? फर्नीचर की दुकान हमने, कैसा है 2024 में मुझे 95,000 रुपया महानगर पालिका से अनुदान मिला है। 1 लाख रुपए मैंने कर्ज करके उसमें 2.25 लाख रुपए का व्यवसाय के लिए फर्नीचर बना के वहाँ पे रखा था। और ये पिटीशन मैंने 2024 में ही डाला हूँ, और टोटल जितने अतिक्रमण विभाग है वहाँ पे मैंने इस चीज़ की जानकारी दिया हूँ कि भाई मेरा मैटर अभी हाई कोर्ट में है, तो प्लीज़ आप हाई कोर्ट का सम्मान करें और अतिक्रमण प्लीज मुझ पर ना करे। अतिक्रमण अधिकारियों ने हाई कोर्ट का सम्मान नहीं किया। बिल्कुल सम्मान नहीं किया उन लोगों ने, बल्कि हाई कोर्ट के सम्मान का तहस नहस कर दिया उन लोगों ने। ये क्या हुआ, हमारा 200 स्क्वायर फीट का हमका शासन निर्णय है, उसके शासन निर्णय के ऊपर में हमने महानगर पालिका से जो फॉर्म निकले थे, फॉर्म के ऊपर में हमने। आप अपंग हो? दिव्यांग? मैं दिव्यांग हूँ। किस चीज़ से? पैर से कैमरा में से कहूँगा कि मैं बताऊँ, ये पैर से दिव्यांग है, और सरकार ने इनको सुविधा भी दी, और सरकार के ही कर्मचारियों ने, यानी कि NMC के ही अधिकारियों ने इसकी तोड़-फोड़ की। जो हमने फॉर्म भरे थे 200 स्क्वायर फीट का फॉर्म, हम महानगर पालिका से फॉर्म निकला था, हमने फॉर्म फिलअप किए। उसके ऊपर महानगर पालिका ने बाकायदा कार्रवाई की, हमारे स्थल पे आई, जहाँ पे हमने जो जगह दी उसकी मौका चौकसी की। मौका चौकसी करने के बाद में पॉजिटिव अहवाल तक के दिया, इन्हीं लोगों ने दिया। उसके बाद में लोकेशन भी दिया, उसके बाद में इन्होंने आगे की कार्रवाई बंद कर दी है। 2020 से टोटल कार्रवाई बंद है। उसके बाद में हम हर साल यहाँ से आज तक के हम NMC का दरवाज़ा खटखटाते हैं, लेकिन यहाँ पे सुनवाई नहीं है। हमने हर असेंबली में हमने हमारे शांतिपूर्वक मोर्चे के माध्यम से हमने आवाज़ उठाए, लेकिन हमारी आवाज़ को अभी तक की सुना नहीं गया। आखिर पर हमने 2024 में हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया कि भाई हमारा 200 स्क्वायर फीट का हमारा शासन निर्णय है, और हमारी मौका चौकसी सब कुछ हो गई है। तो 2024 में मेरी पिटीशन हो गई है। ये सब आपने बताया यहाँ के कर्मचारी? सब कर्मचारियों को इस चीज़ की सारी डिटेल है। उसके बावजूद भी इन लोगों ने मेरे पीठ पीछे आकर, बंधा हुआ माल था, फुटपाथ पे नहीं था। मैं मानता हूँ हाईकोर्ट का, मैं सम्मान करता हूँ, हाईकोर्ट ने अभी आदेश दिया है पूरे फुटपाथ खाली करने के लिए, लेकिन मेरा माल फुटपाथ पे नहीं था। फुटपाथ के अंदर में जो खाली जगह NMC के, वहाँ पे मेरा माल, जहाँ पे जिसकी मैंने पिटीशन डाला हूँ, वहाँ पे मेरा माल जमा था। इन्होंने मेरे माल में क्या था? मेरे पूरा टोटल माल था फर्नीचर का माल था। उन्होंने मेरे पीठ पीछे में आकर पूरा आधा माल तो वहाँ पे तोड़ दिया है, बाकी जो बचा हुआ था, जो ले जा सकते थे वो लेकर गए, बाकी वहाँ पे तोड़फोड़ किया। उसकी मेरे पास में वीडियो अवेलेबल है। उसमें कैसे इन्होंने पाल वगैरह, पन्नी, रस्सी वगैरह छोड़ दिए, बाकी असली माल लेकर गए। चलिए दोस्तों, मामला है दिव्यांग का, और इस वक्त अपना रोष जो है, यहाँ गुस्सा जो दिखाया जा रहा है, आप देख रहे हैं मेरे पीछे, जैसा कुंडे तोड़े गए हैं, यहाँ पेड़ तोड़े गए हैं, अंदर भी मिट्टी है जो वहाँ पर डाली हुई है। इस तरह से यहाँ पे रोष देखा जा रहा है। क्या नाम है? उमेश श्यामराव जी गणवी। क्या आज क्या मामला था, क्यों ऐसी तोड़फोड़ की गई है? सर, सबसे पहले तो क्या हुआ कि ये जो हमारी तोड़फोड़ करने का कोई हमारी मंशा नहीं थी। हमारा हिवाड़ी अध्यक्ष, हमने हमारे गिरधर बाबू जी, इनके नेतृत्व में हमने मोर्चा निकाला विदर्भ विकलांग संघर्ष समिति का। नागपुर के सभी संगठनों ने इनको समर्थन दिया, और समर्थन में हमारे बावनगौड़ जी से मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में यह तय हुआ था कि आपके किसी भी दिव्यांग की दुकान को हम किसी तरह की तकलीफ नहीं देंगे, किसी तरह का तोड़फोड़ नहीं करेंगे। मगर आज उस बात को मुश्किल से 2 महीने भी नहीं हुए
तो इस तरह से अतिक्रमण जो महानगर पालिका के अतिक्रमण विभाग ने हमारे एक दिव्यांग की आज दुकान तोड़ दी। आज कर महानगर पालिका ने उसको 1 लाख रुपए दिया कि आप व्यवसाय करो करके। एक तरफ महानगर पालिका हमको 1 लाख रुपए देती कि तुम व्यवसाय करो। एक्चुअली ये निधि 2 लाख रुपए का, क्योंकि 2017 में इन्होंने 2 लाख बांटे थे, इस बार उन्होंने सिर्फ 1 ही लाख दिया। तो 1 लाख का बड़ा घोटाला पहले ही आयुक्त साहब करके बैठे, जिसमें फडणवीस और बावनकुळे पूरे हाथ है। और इस हाथ का हमने विरोध किया, इसीलिए आज उनके जो अपमान के जो हुआ, उनकी जो बदनामी है, उसका बदनामी का जो उन्होंने आज एक हमको तोहफा दिया कि हमारे एक दिव्यांग भाई का 2 लाख का माल उन्होंने तोड़ दिया। मेरा यह कहना है कि क्या सिर्फ दिव्यांगों का शहर में अतिक्रमण है, दिव्यांगों के और भी कई अतिक्रमण है। आप ताजबाग में जाइए, आबू के शहर में, इसमें पूरे ताजबाग के ट्रस्ट के जमीन पे लोगों का अतिक्रमण है। महल आप देख लीजिए, मोमिनपुरा में आप देख लीजिए, वहाँ पे एक तरफ सरकारी दिव्यांगों की मदद करती है और सरकार के ही कुछ अधिकारी दिव्यांग के व्यापारियों को बंद करना चाहती है। इनके जो भ्रष्टाचार उजागर कर रहे हैं हमारे गिरधर भाऊ, इन्होंने आरटीआई में जानकारी ले ली है। 3,500 करोड़ का बजट नागपुर महानगर पालिका का है, उसके हिसाब से इन्होंने 150 करोड़ रुपए खर्चा करना चाहिए, लेकिन इन्होंने आज तक आप रिकॉर्ड निकालेंगे तो 5 और 6 करोड़ के ऊपर कभी खर्चा नहीं किया है। और जो बाकी का खर्चा ये करते हैं, उस खर्चे का भी अगर आप मैच करेंगे तो कहीं भी मैच नहीं होंगे। इन्होंने जो हमारे रैंप बना के दिए, मेरे को एक बताइए, किसी भी रैंप को बनाने का खर्चा ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 लाख भी नहीं आएगा, क्योंकि अगर 1 और 2 लाख में अच्छा पूरा स्लैब डाला जाता है 1000 स्क्वायर फीट का, लेकिन उन्होंने छोटे छोटे रैंप बनाने का खर्चा इन्होंने 5-5 लाख रुपए दिखाया है। हमारे लिए कहीं भी गार्डन में इन्होंने कोई सुविधा नहीं दी है, लेकिन 40 करोड़ का गार्डन इन्होंने हमको प्रेजेंट किया है, जिस गार्डन में हमारे कोई भी हैंडीकैप नहीं जा सकते। तो इस तरह से हमारे पैसों का सतत ये घोटाला करते हैं और हमारे संगठन के माध्यम से हम इस घोटाले को उजागर करते हैं। उसी का ये बदला है कि हमारे दिव्यांग की दुकानों को इन्होंने तोड़ा है। हमारी सरकार से ये डिमांड है कि जो उनका नुकसान हुआ, नुकसान भरपाई दे। यहाँ सब जो आए हैं, इनके आने जाने का जो कुछ है वो भी खर्चा इन्होंने हमको देना चाहिए। और ऐसे आंदोलन होते रहेंगे। अगर इसके बाद अगर हमारे ठेले पर कार्रवाई होती है तो हम एक ठेला हमारा अगर टूटेगा तो 10 गाड़ियां हम अधिकारी की फोड़ने वाले हैं। ऐसा हम ऐसे क्या कहेंगे? आपने जो आरटीआई डाला, माहिती अधिकार में मांगा, क्या मांगा आपने? हमने जो दिव्यांगों को हर साल कॉरपोरेशन की तरफ से या सभी विभागों की तरफ से जो आरक्षित निधि है, जो 5% होती है, तो 5% निधि जो है कि 3,500 करोड़ का कॉरपोरेशन का बजट है और उसके हिसाब से लगभग 150 करोड़ तो दिव्यांगों के लिए आरक्षित निधि हमारी कॉरपोरेशन में बाकी रहती है, हमारे हेड में रहती है। लेकिन क्या होता है कि कॉरपोरेशन इतनी बड़ी निधि होने के बावजूद सिर्फ प्रावधान जो है दिव्यांगों को वस्तु देना, स्कॉलरशिप देना या फिर अन्य कारणों के लिए जो व्यवसाय के लिए अर्थसहाय्य है, तो ये सब चीज़ों के लिए कॉरपोरेशन क्या करती है कि सिर्फ 5 या 6 करोड़ अभी तक का इन्होंने प्रावधान किया है। यानी टोटली हमारा नुकसान ही नुकसान है ये कर रही है। और जीआर के हिसाब से अगर देखा जाए तो जीआर में स्पष्ट रूप से लिखा है कि अगर कॉरपोरेशन के नालायक अधिकारियों के पास में अगर कोई प्लानिंग अगर नहीं है इनको पैसे खर्चा करने की, तो दिव्यांगों के अकाउंट में जो भी नोंदणीकृत दिव्यांग होंगे शहर में, तो उनके महानगर पालिका क्षेत्र के जो दिव्यांग है उनके अकाउंट में समान रूप से निधि वितरित किया जाए। विधानसभा में जो आवाज़ उठाई गई है, आपने उठाया है, कि आपको लग रहा है कि उसका बदला लिया जा रहा है? हाँ, क्योंकि दिव्यांगों का मोर्चा डिसॉल्व होने वाला नहीं था और कॉरपोरेशन ने हमारी कुछ मांगे कॉरपोरेशन की तरफ में भी थी और कुछ मांगे राज्य सरकार की तरफ में थी। तो राज्य सरकार ने क्या किया कि मोर्चा हमारा जो है ये थमने वाला नहीं था, तो इसीलिए और दिनों यानी टाइम टू टाइम तो हमारा मोर्चा जो था वो आक्रामक स्थिति में था और हम सरकार से डिमांड कर रहे थे कि वहाँ पे आके मंत्री मिले हमको और लिखित आश्वासन दे, लेकिन कोई भी मंत्री वहाँ पे आया नहीं। पुलिस ने हमको मिसगाइड किया, पुलिस के माध्यम से इन्होंने राज्य सरकार ने हमको मिसगाइड कराया और फिर हमने उसके अगेंस्ट में भी विधान भवन पे दूसरे दिन अटैक किया और वहाँ पे जाने के बाद में बावनकुळे साहब ने हमसे मिले और बावनकुळे साहब जब मिले तो उन्होंने हमको आश्वासन दिया था कि 200 स्क्वायर फीट जगह जो है हर जने जीआर के हिसाब से
हर दिव्यांगों को, एप्लीकेशन करने वाले दिव्यांगों को दी जाएंगी, या फिर वो कार्यवाही जब तक होती नहीं है देने की अधिकृत रीत्या, तो तब तक दिव्यांगों के द्वारा जो दुकानें बनाई गई है, व्यवसाय स्टॉल जहाँ जहाँ तक आपको दिखेंगे, तो उनके ऊपर में कोई कार्यवाही नहीं होगी, ऐसा उन्होंने हमको यानी वचन दिया था। लेकिन हमने जो देखा उस टाइम पे कि सरकार में हमारे विषय में जो नाराजगी थी, उसका बदला जो है ये सरकार ने आज हमारे दिव्यांगों के दुकानों को तहस नहस करके बदले की कार्यवाही की है। हमारे दिव्यांगों के दुकानों को तहस नहस करके आज नागपुर एनएमसी हेड ऑफिस के अधिकारियों ने या एनएमसी ने तहस नहस करके बदला ली है, ये इन लोगों का कहना है दिव्यांग का। और आज जी की जो कार्रवाई उससे विचलित होकर दिव्यांग जो है आज हेड ऑफिस पहुंचे हैं एनएमसी के। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जिस तरह से तोड़फोड़ की गई है, पेड़ फोड़े गए हैं और तोड़े गए हैं, पूरा कचरा यहाँ इस वक्त जो है आपको नज़र आ रहा है। लगातार बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए TNN 24 न्यूज़। कैमरामैन संजय तिवारी के साथ रियाज शेख, नागपुर।